बताना चाहता हूँ, इंसान की मौत होने के बाद उसकी आत्मा से पहले उसका बीज और उसके कर्म सबसे पहले प्रभु के पास जाते हैं। इंसान की आत्मा जब वो प्रभु में सो जाता है तो इंसान की आत्मा प्रभु के पास नहीं, पहले उसका बीज और उसकी वो की गई सेवा प्रभु में वो परमेश्वर के पास पहले पहुंच जाती है। हम वचन के बीच में से इस चीज को देखेंगे कि ये जो बात मैंने आपसे कही है, वचन में से मैं इस बात को लेकर आपके सामने आया हूं। हम बाइबल में राजा हिजकिय्याह को जानते हैं कि वो परमेश्वर की इबादत करता था, प्रभु के घर को मानता था। जब राजा हिजकिय्याह राजा बना और उसके बाद उसके साथ कुछ नबी, कुछ याजक लोग रहते थे और परमेश्वर का संदेश यशाया नबी के द्वारा उसके पास क्या पहुंचता है। आइए दूसरा राजा 20 अध्याय उसकी 1 आयत में क्या लिखा है। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था और आमोस के पुत्र यशाया भविष्यद्वक्ता ने उसके पास आकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह कह दे, क्योंकि अब तू नहीं बचेगा। परमेश्वर का ये फरमान उसके पास जब पहुंचा कि राजा हिजकिय्याह की उम्र पूरी हो चुकी है, अब उसकी मौत होने वाली है, क्योंकि वो रोगी हो चुका था, उसको कैंसर का फोड़ा, उसको कैंसर का रोग था। और जब ये संदेश उसके पास पहुंचा तब उस राजा हिजकिय्याह ने क्या किया, ध्यान से इस बात को सुनना। तब उसने दीवार की ओर अपना मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर यानी याद कर कि मैं सच्चाई खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूं और जो तुझे अच्छा लगे वही किया है। तब राजा फूट फूट कर रोया। अब राजा हिजकिय्याह को जब ये संदेश मिला कि उसकी मौत होने वाली है, अपने पत्नी और अपने बच्चों समेत अपने घराने को तू आज्ञा दे जो देना चाहता है संदेश, और अपने बाप जिस बेटे को तू इस गद्दी पर बिठाना चाहता है तू संदेश दे दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, अब तू मरने वाला है। तब राजा हिजकिय्याह ने क्या किया, दीवार की ओर अपना मुंह करके संसार की तरफ अपनी पीठ को फेर लिया और यहोवा को याद करवा रहा है कि परमेश्वर याद कर, मैं तेरे आगे सच्चाई से चलता रहा हूं और जो तुझे अच्छा लगे वही किया है। ऐसा कौन सा कारण है तो वो याद करवा रहा था कि परमेश्वर अभी मैं जीना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता, कि याद कर मैं तेरी हजूरी में सच्चाई से चला हूं। अब हम देखते हैं कि राजा हिजकिय्याह कौन से ऐसे कामों को परमेश्वर को याद करवा रहा था जो परमेश्वर की हजूरी में राजा बनने के बाद उसने किए। हम देखते हैं दूसरा इतिहास पुराना नियम 29 अध्याय उसकी 3 आयत में क्या लिखा, अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए। हालेलुया। क्या किया राजा हिजकिय्याह ने, जब वो राजा बना तब उसने सबसे पहले क्या किया, जिस भवन को सुलेमान ने बनवाया था उसके गुनाह में गिरने की वजह से वो भवन जो खंडर बन चुका था, उस परमेश्वर का भवन जो बंद हो चुका था, याजक लोग परमेश्वर की सेवा छोड़कर खेतों में अपने काम करने के लिए जा चुके थे और प्रभु का काम बंद हो। जब राजा हिजकिय्याह राजा बना तब सबसे पहले उसने क्या किया, दूसरा इतिहास 29 अध्याय उसकी
अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए, उनकी मुरम्मत करवाई। तब उसने याजकों लेवियों को ले आकर पूर्व के चौक में इकट्ठा किया। उनसे कहने लगा कि हे लेवियों, मेरी सुनो, अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान से मैल निकाल दो। हालेलुया। क्या कहा राजा हिजकिय्याह ने? दूसरे इतिहास 29 की 3 आयत में उसके काम दर्शाए गए हैं। जब हम देखते हैं वो इन कामों की चर्चा यहोवा के आगे कर रहा है कि मैंने तेरे उस खंडर पड़े हुए भवन को, उसके द्वार को खुलवा दिया है। जो याजक लोग, परमेश्वर के सेवा करने वाले लोग जो खेतों में जा चुके थे परमेश्वर की सेवा छोड़कर, मैंने उन्हें बटोर कर फिर से इकट्ठा किया और परमेश्वर के भवन की मुरम्मत करवाई। तब जाकर उसने परमेश्वर के भवन में जब ये काम किया, ये काम जो उसने किए, तब आपको पता है परमेश्वर ने इस काम के बदले उसको क्या दिया? परमेश्वर ने इस काम को देखकर, याद करके राजा हिजकिय्याह की जो मौत होने वाली थी, यशाया नबी के द्वारा संदेश भिजवाया कि तेरी उम्र के 15 साल और बढ़ा दिए गए। अब तेरी मौत नहीं होगी, अब तू ना मरेगा और तू यहोवा के भवन में फिर से जाने पाएगा। हालेलुया। ये काम थे जो वो परमेश्वर को याद करवा रहा था, और इस कामों को याद करके परमेश्वर ने उसकी उम्र के 15 साल और बढ़ा दिए और 20 साल तक वो और जिया और परमेश्वर की सेवा को किया। हालेलुया। आज इंसान परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता है, पर वो प्रार्थना बिना बीज के, बिना सेवा के अधूरी है। वो प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकती। परमेश्वर को याद ना कराए कि परमेश्वर उसे किन कामों के कारण याद करे, तो वो प्रार्थना अधूरी रह जाएगी, वो परमेश्वर तक नहीं पहुंचेगी। क्योंकि ये बात वचन में से मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ताकि आपको जिस वचन को आप पढ़ते हो आपको पता चले कि इसी वचन में हर सवाल का जवाब है। जो बातें आपके मन में भी उठती हैं, हर सवाल का जवाब परमेश्वर इसी वचन में आपसे बात करके करेगा। जब ये संदेश मुझ तक पहुंचा, जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था, मैं खुद इस बात को देखकर बड़ा हैरान हुआ कि ये बात सच है कि इंसान के मरने के बाद या उसके मरने से भी पहले उसकी आत्मा परमेश्वर के पास नहीं, सबसे पहले उसकी की गई वो सेवा और उसका बोया हुआ बीज सबसे पहले परमेश्वर के पास जाता है, और परमेश्वर उस चीज को देखकर फिर न्याय करता है कि इसका क्या करना है। पतरस की सेवकाई में एक औरत थी जो तबीता नाम की थी। जब पतरस यीशु मसीह के बाद सेवा को शुरू करता है, संत पतरस, उसकी सेवकाई में एक औरत थी जो काफी बुजुर्ग थी, और अचानक क्या होता है, उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद जब पतरस के पास ये संदेश पहुंचता है कि पतरस, आपकी ही सेवकाई में एक बहन थी जो सेवा कैसे करती थी? बीज बोकर। हालेलुया। वो कपड़े को बुनकर, कपड़े तैयार करती थी बुनकर, और उसके बाद वो कपड़ों को सेल करके देकर वो पैसा जो आता था वो पतरस की सेवकाई में देती थी, ताकि सुसमाचार का काम आगे होता रहे, वो काम आगे बढ़े, वो प्रभु का काम रुके ना। और जब उसकी मौत हो गई, जब पतरस को बुलाया गया, पतरस जैसे ही आया, उसके साथ जिस औरत की मौत हो गई थी, उन बहनों ने पतरस को उन कपड़ों को दिखाया और कहा कि इन्हीं कपड़ों को तैयार करके वो पैसा जो आता था वो बीज बोती थी। और जब उसकी मौत हुई, आपको जानते हो,
जब पतरस उस मरी हुई जब उस औरत के पास गया, पतरस ने ये प्रार्थना नहीं की कि परमेश्वर इसकी आत्मा को अपने चरणों में कबूल करना या स्वर्ग में इसे कबूल करना। आपको जानते हो क्या प्रार्थना की पतरस ने? परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इसकी आत्मा इसके शरीर में वापिस आ जाए, क्योंकि ऐसी बहनों की अभी जरूरत है सेवकाई में, ऐसे लोगों की अभी जरूरत है जो बीज बोकर परमेश्वर के काम को आगे लेकर जाते हैं। और आप जानते हो क्या हुआ? वो औरत मुर्दों में से जी उठी, उसका बोया हुआ बीज पतरस ने परमेश्वर को याद करवाया कि ये बहन सेवकाई में बीज बोती थी, और परमेश्वर ने याद करके उस बोए हुए बीज को, उस दशमांश को क्या किया? उसके याद करके उसे मुर्दों में से जिंदा कर दिया। आज आप जो बीज बोते हो परमेश्वर जानता है। मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था, एन मौके के ऊपर आकर परमेश्वर आपके लिए आसमान खोलता है, आसमान की खिड़कियां, और आपके लिए इंतजाम करता है। आपने अपना बीज परमेश्वर की सेवकाई के लिए बोते रहना है, अपने दशमांश को निकालकर प्रभु के कामों के लिए आगे लेकर जाना है, ताकि परमेश्वर का काम आगे बढ़ता रहे। हालेलुया। अब समय है आप लोग अपने हथियार को परमेश्वर के कामों के लिए बोए, ताकि परमेश्वर की सेवकाई का वो काम आगे बढ़े, वो काम रुके ना। आप लोगों ने अपना हदिया तैयार करना है। आपके बीच में चर्च के वॉलंटियर्स आएंगे, आप लोगों ने अपना अपना हदिया बोना है, ताकि परमेश्वर आपके हदियों को कबूल करे और याद करे इस हदिये की वजह से आपको। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे।